और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैसे तो राजधानी भोपाल को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन ड्रग्स माफिया की शायद भोपाल को नजर लग गई है। राजधानी भोपाल में धड़ल्ले से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, जिसका सबूत बीते दिनों यासीन अहमद और शाहवर अहमद की गिरफ्तारी दे रही है। यह मामला केवल ड्रग्स सप्लाई तक ही सीमित तो नहीं रहा, यहां पर ड्रग्स की आड़ में हिंदू लड़कियों का शोषण भी किया गया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यासीन अहमद और शाहवर अहमद की गिरफ्तारी के बाद ड्रग माफिया में हड़कंप मच गया है। क्राइम ब्रांच ने इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे किए। यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली डीजे पार्टी का आयोजन किया करता था, जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था और उन्हें ड्रग्स दी जाती थी। इसके बाद ड्रग्स जिहाद का पूरा मामला शुरू हो जाता था। दरअसल जिन लड़कियों को ड्रग्स दिया जाता था, उनके साथ यौन शोषण की कोशिश भी की जाती थी। क्राइम ब्रांच ने यासीन के मोबाइल से करीब 40 वीडियो बरामद किए हैं, जिसमें वो कई लड़कियों के साथ नशे की हालत में आपत्तिजनक हरकतें करता हुआ दिखाई दिया। ये मामला यही नहीं रुका, यासीन के मोबाइल में कई लड़कियों के साथ बंद कमरे में मारपीट के भी वीडियो क्राइम ब्रांच के हाथ लग गए हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्र बताते हैं कि यासीन की पार्टी में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था और उन्हें ही नशे के पदार्थ दिए जाते थे। यासीन 2 अगस्त को राजधानी भोपाल के डिस्को पब में पार्टी आयोजित करने जा रहा था। सूत्र बताते हैं इसमें भी बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों को लाने का टारगेट था। हालांकि यासीन अपने जिहादी मंसूबों में कामयाब होता, उसके पहले क्राइम ब्रांच ने उसे उठा लिया। इसमें खासतौर पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें एमडीएमए के साथ 2 युवकों को पकड़ा गया और इनके साथ साथ जब आगे पूछताछ की गई तो उसमें 2 और लोगों के बारे में जानकारी मिली, जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई की है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से कुछ आपत्तिजनक तथ्य मिले हैं, जिसमें शारीरिक हिंसा, मारपीट, क्रूरता, कुछ शारीरिक शोषण, इस तरह के कुछ मामले उसमें प्रथम दृष्टया सामने आए हैं। पुलिस इसकी गहराई के साथ तस्दीक कर रही है और खासतौर पर ड्रग्स से जुड़े हर मामले को लेकर के पुलिस बहुत गंभीर है और इसकी अंतिम कड़ी तक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसमें जो भी पीड़ित सामने आएंगे निर्भीक होकर सामने आ सकते हैं। पुलिस बहुत गंभीरता से इसमें कार्रवाई कर रही है और अगर कोई व्यक्ति सामने आता है, कोई नया पीड़ित सामने आता है तो उसकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों तरफ से शब्दों के तीर चल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है बीजेपी ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रही है, तो वहीं बीजेपी नेता विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की हिदायत दे रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण यही है कि भोपाल में एक छापा गुजरात की एटीएस मारती है। एक ही संस्थान, एक ही वेयर हाउस के अंदर से सिर्फ 1850 करोड़ रुपए का ड्रग्स एक जगह से मिल जाता है। गली गली में एमडी और ये जो अन्य घातक ड्रग्स है, इनका सेवन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये सत्ता के संरक्षण के बगैर संभव नहीं है। बीजेपी के नेताओं का संरक्षण है, पुलिस को दबाव है, बड़े पैमाने पर इसमें कमीशन पूरी हो रही है और बीजेपी के संरक्षण में ड्रग्स चल रहा है। इसी से ये लव जिहाद, ये सारे जो प्रकरण है, इन सबसे जुड़े हुए प्रकरण है। पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार का सीधा निर्देश है, इस समय संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस जनजागृति भी कर रही है। नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की योजना है, समाज में जनजागृति की जा रही है। उसी के तहत कुछ अपराधी भोपाल में पकड़े गए हैं। चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे ड्रग जिहाद हो, इनको कुचला जाएगा। हर कीमत पर इनको सजा दिलाई जाएगी और इनके तार जहां जहां जुड़े हैं वो सब तोड़े जाएंगे। क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले में एक बड़ी सफलता मिली। यासीन के मोबाइल से जो पीड़ित लड़की का वीडियो मिला था, क्राइम ब्रांच ने उस लड़की की तलाश कर ली है। अब पीड़ित लड़की की काउंसलिंग की जा रही है। क्राइम ब्रांच की कोशिश है कि लड़की अपने साथ हुई ज्यादती के लिए आवाज उठाए। इस पूरे मामले में कई रसूखदार नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की कोशिश है कि धुंधली तस्वीर को जल्द साफ किया जाए और ड्रग्स जिहाद के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए।